नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन बहुत ही अच्छे होंगे। मैं यहाँ आपको हनुमान जी महाराज से जुड़ी बहुत ही अद्भुत और रोचक जानकारियाँ देती हूँ। तो आज के इस विशेषांक में आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आज हम प्रदान करेंगे और ऐसा मेरा विश्वास है, यदि आप इन कुछ सूत्रों को, इन कुछ बातों को जीवन में रखते हैं तो महाराज जी से आपका जुड़ाव हो जाएगा, वह भी घनिष्ठ। वह एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जब भी आप महाराज जी को बुलाएंगे, महाराज जी स्वयं आकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज महाराज जी से जुड़ी हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्त हैं, महाराज जी जितने भी अनुयायी हैं, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक ही लालसा रहती है कि महाराज जी किसी न किसी प्रकार से आपकी जो अनुकंपा है, अपने जो दर्शक हैं, आपने जो ज्ञान मार्ग के लिए प्रदान किए वाले आशीर्वाद में पाए हैं, वह महाराज जी किसी न किसी तरह से उन्हें प्रदान करें। आप सभी का यही प्रयास रहता है और हर कोई इसी के लिए प्रयासरत है। और महाराज जी के द्वारा कुछ ऐसे कथन आज आपको बताएंगे जो स्वयं महाराज जी ने कहे हैं। महाराज जी की यह अकाट्य सत्य है। इससे पिछले क्रमांक में भी मैंने आपको यही बताया था कि महाराज जी जो स्वयं वार्ता कही है, वह स्वयं जो नियम बनाए हैं, यदि आप जीवन में लेकर आते हैं तो आपको निश्चित तौर पर महाराज जी के साथ घनिष्ठ जुड़ाव महसूस होगा। महाराज जी का एक कथन है कि जब भी कोई हृदय से हमें पुकारता है, उसकी ओर सुनकर हम स्वयं को रोक ही नहीं पाते और हम स्वयं आ जाते हैं। कि इस वाक्य का अगर आप थोड़ा सा गहनता के साथ अध्ययन करें, इस वाक्य को समझें, महाराज जी कहने का आशय है कि यदि आप महाराज जी को अपने करुण स्वर में अपने सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो महाराज जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी घटना के तौर पर, किसी न किसी प्रकार से आपके साथ किसी एक या अनेक आश्वासन देने के लिए, आपको एक तरह से आशीर्वाद देने के लिए किसी न किसी तौर पर आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात जो आपको प्रत्येक विशेषांक में आपको कहती हूँ, आप किसी भी निशान हमारा उठाकर देख लीजिए। प्रत्येक विशेषांक में एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव और घनिष्ठता जितनी ज़्यादा होगी, जितना अधिक आप महाराज जी के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, तो आप पाएंगे कि महाराज जी आपको सदैव आपके इर्द गिर्द किसी न किसी प्रकार से अनुभव होते रहेंगे। और यह अनुभव होना आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक है, क्योंकि आपकी किसी करुण पुकार पर, आपकी करुण शब्दों में या आपकी करुणामयी जो रुदन होता है महाराज जी के लिए, उससे अगर महाराज जी को आप करुणामय कर देते हैं, महाराज जी अपने आप को रोक ही नहीं पाते, महाराज जी खींचे चले आते हैं। मैं आपको कहना मात्र चाहती हूँ कि आप अपनी प्रार्थना में महाराज जी को करुणामय स्वयं सेवक कार्य और करुणा महेश्वर आप कैसे महाराज जी के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। जब तक आपकी जो श्रद्धा है, महाराज जी के लिए जो झुकाव है, जो प्रभाव है आपकी भक्ति का, वह महाराज जी के चरणों में आप पूर्णतः अर्पित कर दीजिए। आप महाराज जी को अपना सर्वस्व सौंप दीजिए। आपकी जो पतवार है जीवन की, वह महाराज जी के हाथों में सौंप दीजिए। महाराज जी, आप मेरे सभी कष्ट जानते हैं, आप मेरे हृदय को भी जानते हैं, उसको समझते हैं, मेरे जो कष्ट हैं उनसे आप अवगत हैं। तो महाराज जी, मैं इस परेशानी से स्वयंवर नहीं निकल पाऊंगी या पाऊंगा, आपको मेरा साथ देना होगा, आपको मेरी परेशानियों में मेरा साथ देना होगा, मेरा जो हाथ है उसे थाम कर चलना होगा। आपके जो कल्याणकारी भेजे गए रास्ते कमल हैं, उन्हीं से आप मुझे इस भंवर से निकालेंगे।
आप मुझे किसी न किसी प्रकार से मेरी परेशानियों से खींचकर ऐसे बाहर निकालें जैसे मेरी जो नैया डूबने वाली है। जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, उसी प्रकार महाराज जी वह एक तिनका मात्र सहारा है। आपको किसी भी परेशानी से बाहर निकालने में सक्षम है तो महाराज जी को आप रुदन याद कीजिए। किसी न किसी प्रकार से आप महाराज जी को अपनी सारी परेशानियां बताइए। आप कोई संकोच मत कीजिए। भक्ति में संकोच का कोई कार्य नहीं होता। भक्ति में यदि आप संकोच करते हैं इसका मतलब आप इष्ट पर प्रभाव नहीं बना पाएंगे। आप अपने इष्ट पर विश्वास ही नहीं रखते। यह शब्द थोड़ा कठोर हो सकता है लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको भक्ति भाव पर विश्वास रखना है, अपनी श्रद्धा पर विश्वास रखना है, महाराज जी पर विश्वास रखना है। तो बहुत जल्द आपकी जो प्रेम की डोर है वह जितनी ज़्यादा कमज़ोर होगी उतना ज़्यादा आप महाराज जी से दूर चले जाएंगे। आपको महाराज जी से करीबी बनाने के लिए महाराज जी को सहृदय याद करना होगा, अपनी परेशानियों को निसंकोच कहना होगा। तो इससे आपकी परेशानियों का समाधान महाराज जी स्वयं कर देंगे। तो यह था हमारा आज का अद्भुत विशेषांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा और यह आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।